हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। तो फाइनली मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर बिहार जीडीएस साइकिल 3 की वैकेंसीज कब रिलीज होंगी, तो वो फाइनली आज रिलीज हो चुकी हैं। 10th पास वैकेंसी आप सबको पता है। तो इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। चलिए, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि बिहार सर्कल साइकिल 3 2020-21 की ये वैकेंसी है। जो एप्लीकेशन जो इनवाइट किए गए, मतलब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत है। इसमें जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत 3 जॉब है। पहली जो है बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, दूसरी जो है वो एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, और तीसरी जो आपके डाक सेवक जिसे आप अपनी लैंग्वेज में डाकिया कहते हो। तो इस तरह 3 वैकेंसीज बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की रिलीज हुई हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे सैलरी की, जिसे टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस टीआरसीए बोलते हैं, तो इसमें बीपीएम, इसमें 2 स्लैब होते हैं, पहले 4 आवर का और दूसरा होता है 5 आवर का। मतलब पहले में 4 घंटे के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है और दूसरा 5 घंटे के आधार पर आपको सैलरी मिलती है। क्या होता है पूरा सैलरी का प्रोसेस, उसके लिए ऊपर मैंने सैलरी वाला वीडियो डाला है, वो आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा व्यू उसी पर है। तो बीपीएम 4 आवर स्लैब में आपको 12,000 और 5 आवर के स्लैब में 14,500 रुपये सैलरी है। वहीं एबीपीएम डाक सेवक की बात करोगी तो 4 आवर के स्लैब में 10,000 और 5 आवर के स्लैब में 12,000 सैलरी होती है। नेक्स्ट अगर आप बात एलिजिबिलिटी की करेंगे, मतलब तो उसके लिए सबसे पहले एज आती है। तो एज जो है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो डेट काउंट होगी वो आज की तारीख मतलब 27 अप्रैल 2021 की काउंट होगी। कहने का मतलब ये है कि 27 अप्रैल 2021 को वह 18 की आयु पूरी कर चुका हो और उसने 40 साल की आयु पूरी ना करी हो, वही फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, अब जो आपका रिजर्वेशन, जो आपको आरक्षण जिसे आप बोलते हैं मिलता है, एज रिलैक्सेशन, तो SC ST को 5 साल का। वहीं अगर आप बात करोगे ओबीसी की तो ओबीसी को 3 साल का। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 10, 13 और 15 साल जैसा कि हर जगह होता है वही आपको मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि ओबीसी से, यहाँ पे देखा पा रहे होगे फॉर द SC ST एंड ओबीसी सेल गेट 10% रिजर्वेशन इन एंगेजमेंट टू द ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट, मतलब। और ईडब्ल्यूएस को एज का भैया कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। इनको जो है वैकेंसीज का रिलैक्सेशन है, जो कि 10% क्या होती है आपकी काउंट होती है। नेक्स्ट अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो उसने जो है 10th का सर्टिफिकेट मतलब 10th पास किया हो, लेकिन एक चीज़ कंपलसरी है कि मैथ, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश, ये 3 चीज़ होने कंपलसरी है। लोकल लैंग्वेज क्या है वो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, बिहार की लोकल लैंग्वेज क्या क्या है। इसके बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कोई सर्टिफाइड बोर्ड से उसने 10th कर रखा हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप बात लोकल लैंग्वेज की करोगे तो लोकल लैंग्वेज जो होती है वो हर जगह की अलग अलग होती है। फिलहाल कई जगह सेम हो जाती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तो बिहार की। तो अगर आप बिहार जीडीएस से फॉर्म डालते हैं तो हिंदी का होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो इसमें है क्या, द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस रिफर टू इन अबव विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट at least 60 days duration from any computer training institute run by central government, state government, universities, board, private institution, organization। मतलब कम से कम 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भैया होना चाहिए। कम से कम 60 दिन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी ईयर आपके पास कंप्यूटर रहा हो, या आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हैं तब भी आपका क्या होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और है, 10th या 12th में या उससे अपर जो हायर है, जैसे बीएससी यूएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखी है तो वो भी पूरी तरह से मान्य है। इसके अलावा रेजिडेंस के लिए ये तो चीज़ें फिलहाल बात की होती हैं। इसमें जो लोकेशन होती है वो जो मेन पार्ट है, मतलब जो आपका जो हेड ऑफिस है वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए और वहाँ तक प्रॉपर रोड होनी चाहिए। जहाँ आपका ऑफिस हो वहाँ 10x10 मतलब 10x10 100 वर्ग फीट का क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं डिटेल से आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, जैसे डाक सेवक की या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की जो वैकेंसी है, तो इसका क्या होता है, आपको जो पत्र वगैरह है, पार्सल वगैरह है, ले जा करके देने होते हैं, या आईपीपीबी के थ्रू आपको चीज़ें जो है मैनेज करनी होती है। तो आपको या तो साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। एक ऑप्शन आता है जब आप फॉर्म फिल करोगे, मैं फॉर्म फिल कैसे होता है वो भी बताऊंगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो तो एक उसमें ऑप्शन आता है
कि आपको साइकिलिंग का नॉलेज है या नहीं है, तो वहाँ पर आपको यस ही टिक करना है। अगर आप नो कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ का, बाइक वाइक चलाने का। उसके अलावा फर्निश ऑफ सिक्योरिटी, ये एक पॉइंट है जिसमें इसमें कहा गया है कि 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा होती है। फिलहाल मैं बिहार का क्लियर करके आपको बताता हूँ, अभी आप लोग धैर्य रखिए, चैनल से जुड़े रहिए, मैं क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि एकोमोडेशन फॉर लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है वो किस तरह से वो कहाँ पे होना चाहिए, तो द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ बीपीएम शैल हैव टू प्रोवाइड सेंट्रली लोकेटेड एकोमोडेशन इन द ब्रांच पोस्ट ऑफिस विलेज विद इन 30 days फॉर यूज आ पोस्ट ऑफिस premises and the expenditure of the hiring if any needs to be borne by the candidate। मतलब उसको क्या है, जैसे ही बीपीएम पे आप सिलेक्ट होते हैं उसके तुरंत बाद आपको एक रूम लेना होता है जहाँ पर आपको ऑफिस के लिए चीज़ें क्या करनी होती हैं, क्लियर करनी होती है। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं फिलहाल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, टाइमली बताता रहूँगा। नेक्स्ट है एक्सेम्पशन ऑफ फी फॉर अप्लाइंग ऑन जीडीएस पोस्ट, तो जीडीएस पोस्ट के लिए एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल ट्रांस मेल, इन सब के लिए 100 रुपये फीस है। इसके अलावा जितने भी हैं या फीमेल हैं उनको कोई भी फीस नहीं पड़नी है, ठीक है। अब मेन बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटेड जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशंस। मतलब जो सिलेक्शन होना है वो ऑटोमेटेड अब जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब ये कहने का कि इसमें कोई भी, जैसे आप जिस पोस्ट पे आपने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, उसी पोस्ट पर जितने भी फॉर्म पड़ेंगे तो उन पर जो सबसे हायर वाला होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होना है, मतलब नो एग्जाम वैकेंसी है, डायरेक्ट आपकी मेरिट बनेगी। अगर मेरिट में आप फाइट कर रहे हो तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ और मैं अभी से बता दूं जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कतें ना हो, कि इसमें भैया वेटिंग लिस्ट आती है, श्योरिटी के साथ इसमें वेटिंग लिस्ट आती है। नेक्स्ट आप बात करोगे, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें जो मार्क्स है वो आपके 10th के ही माने जाएंगे। आपने इंटर में टॉप किया है, ग्रेजुएशन में क्या किया, डजेंट मैटर, 10th में जो आपके मार्क्स हैं वही क्या होंगे, आपके फाइनल मार्क्स होंगे। उसके अलावा जो मार्क्स काउंट होंगे, मान लीजिए आपके 90% है तो 90.000 मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक आपके मार्क्स काउंट होंगे, और इन्हीं के आधार पर क्या बनेगी, वैकेंसी मतलब जो जॉब है वो आपको मिलेगी। कैंडिडेट हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्क्स लिस्ट हैव टू अप्लाई विथ मार्क्स ओनली, अगर मार्क और ग्रेड दोनों है तो आप केवल जो नंबर है उनको फिल करिएगा, अगर ग्रेड या पॉइंट है तो उनको आप 9.5 के मल्टीपल में फिल करिएगा। जैसे मान लीजिए 8 पॉइंट है आपके, तो आप 8 इंटू 9.5, ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, अपने फॉर्म, अपने जो मार्क्स हैं वो फिल करेंगे। इसके अलावा अगर सेम मार्क्स आते हैं तो ये पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसके आधार पर, ठीक है, सबसे पहले एज देखी जाएगी, अदरवाइज एसटी, ट्रांस वुमेन, सारा उल्टा प्रोसेस आपका चलेगा जो कि फॉर्म भरने में आपने फिल किया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक चीज़ें इतनी क्लियर हो गई होंगी। आगे आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आप जहाँ से फॉर्म भराते हैं वहाँ पे आपको देनी होती है। इसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट, अगर आप फेल हो चुके हैं तो फेल वाला भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है मतलब सर्टिफिकेट 27 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसकी कॉपी फॉर्म में नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं है, आप जब डीवी करवाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वहाँ पर होना कंपलसरी है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फी सबमिशन है तो 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और जो इंड है वो 26 मई को होगा, 26/5 को, 1 महीने का आपको समय मिला है। और एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आप सबमिशन करोगे वो भी 27/4, और ऑनलाइन सबमिशन जो फीस का है वो 26/5/2021 तक है। मतलब 27 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक आपको फॉर्म क्या कर देना है, भर देना है। अब एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमें सर कैसे पता चलेगा कि जॉब जो है उसमें 10,000 सैलरी मिलेगी, 12,000 मिलेगी, तो यहाँ देखो ये आपका डिवीज़न दिया होता है, जैसे बेगूसराय दिया है, यहाँ का हेड ऑफिस, यहाँ सब ऑफिस कौन सा है, आपका ब्रांच ऑफिस कौन सा मिलेगा, पोस्ट का नेम क्या है, यहाँ पे किस कैटेगरी से आप फॉर्म भरा जाना है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और पे स्केल कितना होगा, और आपकी जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी होगी वो कौन सी होगी। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं भैया पीडीएफ की। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर चीज़ें आपको
अच्छे से और आसानी से मिल जाएंगी। पीडीएफ भी मैं वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई क्वायरी है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ मैं जवाब दे दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।